देखो राहुल, वो दोनों कितने खूबसूरत लग रहे हैं और कितना दिल से चाह रहे हैं एक दूसरे को। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बात बोली। बिल्कुल हमारी तरह। बस अब हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। तुम भी ना राहुल, हर बात को शादी तक ले जाना जरूरी है क्या? जरूरी है अंजलि, तुम्हें नहीं लगता? हमने भी अब अपना घर बसा लेना चाहिए, सेटल हो जाना चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन क्या अंजलि, क्या प्रॉब्लम है? खोल के बताओ। तुम्हें तो पता है ना, मेरी फैमिली में कोई नहीं है। मुझे बस एक ही टेंशन है, पता नहीं तुम्हारे पेरेंट्स हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। बस इतनी सी छोटी बात। मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, मेरी बात को वो कभी मना कर ही नहीं सकते। इस बात की तुम फिक्र मत करो। अच्छा, पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है, जैसे कुछ ठीक नहीं होने वाला। अच्छा, तुम परेशान मत हो। मुझे लगता है तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम थक गई हो, तुम घर पर जाकर आराम कर लो। मैं आज ही अपने पेरेंट्स से हम दोनों के बारे में बात करूंगा। कल तुम्हें सबसे पहले खुशखबरी सुनाऊंगा। अच्छा ठीक है। ठीक है मेरी होने वाली दुल्हन। और राहुल, बेटा कैसा रहा दिन? हाँ पापा, सब बढ़िया रहा। हमारा लाडला आजकल बहुत ही खुश लग रहा है। ये कुछ छुपा रहा है हमसे। अच्छा, ऐसा है? बेटा हमें भी तो बताओ, कहीं कोई लड़की तो नहीं तुम्हारी खुशी की वजह? हाँ माँ पापा, मैं आप दोनों को बताने ही वाला था, पर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बताऊं। अच्छा किया आप लोगों ने पूछकर। कौन है वो खुशनसीब जो हमारे लाडले को पसंद आ गई? आप भी ना माँ। अरे बेटा बता भी दो अब। एक लड़की है जो हमारे गांव में ही रहती है, उससे मैं शादी करना चाहता हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, नाम तो बताओ। और वो करती क्या है? उसके माँ बाप क्या करते हैं? माँ, वो हैंडक्राफ्ट्स का बिजनेस करती है, मटके और मिट्टी के बर्तन बनाती है। और उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, पर माँ वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं उसी से शादी करना चाहता हूं। पर राहुल बेटा, हम इज्जतदार लोग हैं। अगर उसके माँ बाप नहीं हैं, तो खानदान में लोग बातें बनाएंगे। एक बार अच्छे से सोच लो बेटा। शारदा, अगर उस लड़की के माँ बाप नहीं है तो उसमें उसका क्या कसूर? हमारे राहुल को कोई पसंद आया है तो वो बहुत अच्छा ही होगा। मुझे अपने बेटे पर पूरा यकीन है। ठीक है जी राहुल, एक बार उस लड़की से हम मिलना चाहते हैं। उससे कहो कि हमने बुलाया है। माँ पापा, मैं जानता था आप लोग मना नहीं करेंगे। मैं कल ही आप लोगों को अंजलि से मिलवा दूंगा। राहुल बेटा, अब तुम जाकर आराम करो। हेलो मेरी अंजलि, कैसी हो? कल तुम्हारी तबीयत सही नहीं थी ना? राहुल, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। मैं कल सारी रात सो नहीं पाई, थोड़ा सा सर दर्द है बस। अच्छा, तो ये बात है। वैसे मेरे बारे में सोच क्या रही थी तुम? बताओ जरा। ज़्यादा कुछ नहीं। तुम कुछ पूछने वाले थे ना अपने पेरेंट्स से, तो तुम्हारी पिटाई ना हो जाए ये सोच रही थी। अच्छा, पिटाई होती है क्या? इसीलिए ही माँ ने तुम्हें भी बुलाया है घर? शायद दोनों की साथ में पिटाई होगी। राहुल बस भी करो मजाक। क्या सच में उन्होंने मुझे बुलाया? हाँ, चलो चलते हैं। अभी? अभी तो मैं तैयार हो जाऊं थोड़ा। अरे अंजलि, तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, तुम्हें सजने संवरने की क्या जरूरत? तुम सच में पागल हो, पर मुझे डर लग रहा है। मैं क्या बात करूं उनसे, और पता नहीं क्या पूछेंगे वो। फिक्र मत करो,
मैंने सब बता दिया है और मुझे ऐसा लगता है पापा तो मान गए, माँ भी मान ही गई। बस तुमसे एक बार मिलने के लिए बुलाया है। डरो मत, चलो चलते हैं। माँ, पापा, देखो कौन आया है मेरे साथ। राहुल, चुप करो। नमस्ते मम्मी, नमस्ते पापा। ये है अंजलि, जिसके बारे में मैंने कल बात की थी। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते अंकल जी। अरे बेटा नमस्ते, आओ बैठो। कितनी सुंदर लग रही हो तुम। राहुल ने बिल्कुल सही कहा था। बैठो बेटा, चाय पियोगी? जी नहीं आंटी, शुक्रिया। तो अंजलि बेटा, राहुल ने बताया कि तुम अपना बिजनेस चलाती हो, मिट्टी के बर्तन, मटके। वाह, आजकल की लड़कियां कितनी इंडिपेंडेंट होती हैं। बहुत अच्छा लगता है सुनकर। जी अंकल जी, छोटा सा बिजनेस है, गांव में ही। लोगों को पसंद आती हैं ट्रेडिशनल चीज़ें तो चल जाता है। बहुत बढ़िया। मेहनत से कमाया हर पैसा 100 सोना होता है बेटा। और बेटा, राहुल ने बताया कि तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं। बहुत बुरा लगा सुनकर। क्या हुआ था उनके साथ? और तुम्हारे खानदान में कितने लोग हैं? आंटी जी, जब मैं छोटी थी मेरे पापा शिकार पर गए थे और वापस नहीं आए। फिर कुछ दिन बाद पता चला उनको जंगल में किसी शेर ने मार दिया और माँ पापा की याद में चल बसी। उसके बाद से मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बचपन से ही अकेली हूं मैं। अच्छा बेटा, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तुम्हारे कोई चाचा ताऊ भाई बहन नहीं? नहीं आंटी जी, बस मैं अकेली अपने पैरों पर खड़ी हुई हूँ। देखो बेटा, हम लोग इज्जतदार खानदान से हैं। हमारे यहाँ रिश्ते बहुत सोच समझ कर किए जाते हैं। राहुल हमारा अकेला बेटा है। उसकी शादी में हमें खानदान की इज्जत का भी ख्याल रखना पड़ता है। लोग क्या कहेंगे? एक अनाथ लड़की बिना माँ बाप के। मम्मी, ये क्या बात कर रही हैं आप? अंजलि का इसमें क्या कसूर? वो इतनी मेहनती है, इतनी अच्छी है, आप उसे जानती भी नहीं और ऐसे बोल रही हैं। शारदा, बस करो। बेटा बैठो। अंजलि बेटा, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारी आंखों में सच्चाई दिखती है और राहुल को जो पसंद आया वो हमें भी पसंद आएगा। पर जी, लोग बातें बनाएंगे। हमारी सोसाइटी। माँ, सोसाइटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी खुशी है। अंजलि के बिना मैं कुछ नहीं। प्लीज उसे एक मौका तो दीजिए। सॉरी अंकल जी, आंटी जी, मैं जाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोगों में झगड़ा हो। राहुल, तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती मैं। अंजलि रुको। माँ, आप ऐसे नहीं कर सकती, प्लीज। शारदा, सोच लो। प्यार और इंसानियत से बड़ी कोई इज्जत नहीं होती। अगर राहुल खुश है तो हमें मान जाना चाहिए। ठीक है, बैठो बेटा। मैं बस खानदान की फिक्र में। पर अगर राहुल इतना कह रहा है तो एक बार तुम्हें जान लेती हूँ। पर याद रखना, हमारे घर की बहू बनने के लिए बहुत जिम्मेदारी होती है। जी आंटी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपका दिल जीतने की। थैंक यू माँ, थैंक यू पापा, आई लव यू ऑल। राहुल बेटा, अंजलि को घर नहीं दिखाओगे? हाँ पापा, अंजलि मेरे साथ आओ। देखो अंजलि, ये है मेरा कमरा। कैसा लगा तुम्हें? वाह राहुल, ये तो बहुत सुंदर है। बिल्कुल तुम्हारी तरह, शांत और सुकून भरा। और ये देखो बालकनी, यहाँ से पूरा गांव दिखता है। सही में कितना सुकून है यहाँ। बस कुछ दिन और, फिर तुम हमेशा के लिए इस घर की रानी बनकर आओगी।
राहुल, वो सामने वाला पुराना कमरा किसका है? उसका दरवाजा बंद क्यों है? वो स्टोर रूम है। मम्मी ने वहां पुराना सामान रखा है। छोड़ो ना उसे। पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा महसूस हो रहा वहां देखने पर। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। लगता है यहाँ जो सामान रखा हुआ है वो बहुत पुराना है। हाँ, यहाँ की हर चीज कई साल पुरानी है। ये पोट तो टूटा हुआ है। ये यहाँ क्यों रखा है, राहुल? ये मेरी ग्रैंडमा ने माँ को गिफ्ट दिया था। मैं जब छोटा था तब मेरे हाथों गलती से टूट गया। नानी की याद में माँ ने ये अभी तक संभाल कर रखा है। मुझे लगता है मैं इसे जोड़कर सही कर सकती हूँ। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। अगर तुमने इसे ठीक कर दिया तो माँ पक्का इंप्रेस हो जाएंगी। चलो मैं चलती हूँ, जल्दी से ये ठीक करती हूँ। ठीक है अंजलि। मौसम खराब हो रहा है। लगता है जोरों की बारिश होने वाली है। संभल कर जाना तुम, अपना ख्याल रखना। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। ये गांव भी ना, अब मैं कैसे जाऊंगी? शिट। बारिश की वजह से आज अंजलि बाहर नहीं आ सकती, इसलिए मैं ही उसके यहाँ जाकर मिल लेता हूँ। अरे यार, यहाँ से कोई आता जाता भी है? सारा गांव सुनसान होता है क्या? ये रास्ता भी ना बिल्कुल जंगल जैसा है। फंस गई मैं यहाँ बेकार में। ये क्या? शायद मौसम खराब रहने के कारण कोई परेशानी हुई है। शायद मदद की जरूरत होगी। क्या हुआ आपकी कार को? चलो, कोई तो आया। हेलो, मैं यहाँ फंस चुकी हूँ। रास्ता इतना खराब है कि गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही। अच्छा जी, मैं देख रहा हूं। ये गाड़ी शायद अब नहीं निकल पाएगी। जब बारिश रुक जाए तभी कुछ कर सकते हैं। आप जा कहाँ रही हैं? मैं यहाँ पास के गांव जा रही थी। शहर से आ रही हूँ कुछ काम से। बस फिर यहाँ फंस गई। मेरे ख्याल से आपको यहाँ से आगे पैदल चलना होगा। गांव पास में ही है। गाड़ी बाद में आकर ले जाना। ये जगह जंगल से कम नहीं है। अच्छा, पर मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। मैं कहाँ जा सकती हूँ? अच्छा ठीक है, फिर मैं भी वहीं जा रहा हूँ। चाहो तो साथ आ जाओ। ठीक है, चलते हैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राहुल है। अच्छा, मैं रिया हूँ। नाइस टू मीट यू। अकेले सफर करना लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। तुम्हें किसी के साथ आना चाहिए था। मौसम का कुछ पता नहीं रहता। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ हमेशा अकेले ही आती जाती हूँ। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। पता नहीं था अचानक ऐसा होगा। कोई बात नहीं, चलो, गांव बस आने ही वाला है। अच्छा, ये कितना अच्छा है, कितना केयरिंग है। अच्छा ही हुआ जो गाड़ी खराब हुई, वरना राहुल से मुलाकात नहीं हो पाती।